नमस्कार दोस्तों। क्या आपका भी ठेकेदार काम पूरा नहीं करके पैसा लेकर के भाग गया और आप सर पकड़े हुए कि भाई अब ठेकेदार को कॉल कर रहे रिसीव नहीं कर रहा है, एडवांस इतना पैसा ले लिया है, अब काम करके पूरा दिया नहीं और जो है भाग गया, आदमी नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको हम दो ऐसे तरीके मेथड बताऊंगा जिससे क्या है कि आपको ठेकेदार को कब और कितना पेमेंट करना है। क्योंकि आपको ही पता है कि भाई कंस्ट्रक्शन रेट जो किसी ठेकेदार को हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं वो दो तरीके से चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि भाई ठेकेदार अपना सारा टूल्स और मशीनरी सामान लेके आता है, लेबर लगाता है, बस पर स्क्वायर फीट बेसिस के हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन अब हमें जानकारी के अभाव के बिना जो है क्या होता है वो आवश्यकता से ज़्यादा पेमेंट ले लेता है। अब पेमेंट ले लिया, अब जो है उस पेमेंट को कहीं अलग जगह खर्च कर दिया, अब लेबर को देने के लिए पैसा नहीं है तो वो लेबर नहीं लगा पाता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि क्या है यहाँ पे आप अगर ये चीज़ देख लिए तो आप क्लियर हो जाइएगा और कभी भी जब भी कभी आप किसी ठेकेदार को पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद कितना परसेंट पेमेंट करना है वो जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो जो है आप फंस जाइएगा। चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमने बात किया था दो मेथड का, ठीक है। दो मेथड के जरिए हम किसी ठेकेदार को पेमेंट कर सकते हैं और याद रहे कि हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन ऐसे काम है जो पर स्क्वायर फीट बेसिस पे नहीं लिया आता, उसको अलग से लिया आता है। दो मेथड की जो हम बात किए, पहला मेथड आपका यहाँ पे है फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर दोनों एक ही साथ लेते हैं, क्लियर। फाउंडेशन का भी काम, ग्राउंड फ्लोर का भी काम। दूसरा मेथड है कि फाउंडेशन का आपका अलग लेगा, ग्राउंड का अलग लेगा, सेपरेट लेगा। फाउंडेशन मतलब प्लिंथ लेवल तक काम जो कर दिया उसका अलग पैसा लेगा और उसके ऊपर जो अलग लेगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेथड वन। मेथड वन क्या करता है और यहाँ पे हमने जो लिया है मेथड वन में क्या, दोनों साथ में, अगर दोनों साथ में कोई ठेकेदार ले रहा है वो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो कॉस्ट करता है। इसमें क्या है कि भाई आपको एक्सवेशन और बैक फिलिंग दोनों करके देना, मतलब फाउंडेशन का गड्ढा करके देना पड़ेगा, जब गड्ढा करके फाउंडेशन बना देगा प्लिंथ लेवल तक फिलिंग करके देना पड़ेगा 250 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तब, तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है उसके हिसाब से कितना, तो यहाँ पे वर्क है और वर्क के हिसाब से परसेंटेज है 100% वर्क में, और उसमें जो है आपका जो है कितना क्या कॉस्ट पे। अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो 250 पर स्क्वायर फीट ले रहा ठेकेदार, तो 2 लाख 1000 2,50,000 वो लेबर पेमेंट लेगा, ठीक है। अब जरा समझिए, तो फाउंडेशन टू प्लिंथ वही कुर्सी लेवल तक 20% उसको आपको रिलीज कर देना है, ठीक। उसके हिसाब से 2,50,000 का 20% करेंगे 50,000 उसको देना है। तो हुआ क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा है टिल लिंटल लेवल तक 7 फीट हाइट तक काम करेगा, उस तक आप चेक करते रहिएगा, 10% ही रिलीज करना है, जो कि आपका हो गया 25,000 रुपये। ये आपका 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से कर रहे हैं, ये 2,50,000 का जो है 10% 25,000 रुपये। टिल रूफ लेवल 10 फीट हाइट तक बीम के बॉटम तक जो काम करते हैं हम लोग, उसका 10% हमको रिलीज कर देना है, 25,000 आपका ये रिलीज हो गया। अब जिस दिन छत ढलाई है उस दिन आपका 25% लेगा वो, जिसमें आपका शटरिंग से लेकर के मिक्सर मशीन से ढलाई वाला जो होगा सब कुछ, ये 62,000 रुपये वो लेगा छत ढलाई के दिन। तो उस दिन जो है मैक्सिमम लेबर आता है और सेंटरिंग का भी काम का और जो है आपका ढलाई का भी, और सेंटरिंग मटेरियल जो भी है वो ठेकेदार ले जाएगा। अब इनर प्लास्टर, घर के अंदर प्लास्टर 15% 37,500 रुपये तक में आ जाएगा। आउटर प्लास्टर की बात करेंगे तो 15% 7,500 ये भी आ जाएगा, और 5% आपको रोक के रखना है फाइनल फिनिशिंग, जब जिस दिन हैंड ओवर होगा प्लास्टर तक पूरा कंप्लीट करने के बाद तो 12,500 लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं, ये तो हो गया विदाउट मटेरियल सिर्फ लेबर रेट में, फुल फिनिशिंग
का पेमेंट कैसे करना है उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको जो है पूरा फिनिशिंग के साथ वाला बनाएंगे। ये है विदाउट मटेरियल वाला विथ ओनली लेबर रेट में। अब मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 ये कहता है कि भाई रेट फाउंडेशन का अलग रहेगा और ग्राउंड फ्लोर का अलग रहेगा। तो यहाँ पे फाउंडेशन का 80 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है, तो 80 गुना 1000 80,000 हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको दो भाग में डिवाइड किए, पहला और दूसरा। तो अब इस जिसमें जो है फाउंडेशन और ग्राउंड है, और फाउंडेशन को दो भाग में डिवाइड किए, फुटिंग और प्लिंथ बीम का कास्टिंग। 50% आपका फुटिंग में 100 में से 40,000 हो गया, और प्लिंथ बीम का 50%, प्लिंथ बीम का 50% 40,000, 80,000 का 50% करेंगे 40,000 हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राउंड फ्लोर का रेट को लेकर के। और ग्राउंड फ्लोर रेट लेगा वो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर अलग अलग करते हैं तो 200 गुना 1000 2 लाख रुपया आपका लेगा वो काम करने का। उसके हिसाब से पहला है टिल सिल लेवल, सिल लेवल तक तो 3 फीट हाइट तक 15% उसको देना, 30,000 वहाँ तक दे देंगे, ठीक है। दूसरा है टिल 7 फीट हाइट तक, यहाँ भी 15% 30,000। तो और इसमें ब्रिक वर्क करने में जो स्टेजिंग स्केप फोल्डिंग का जो काम होगा, उसके ऊपर सीट रखाया जाएगा जिसके ऊपर करेगा, ये सब जो है आपका लेबर रेट में ही आता है, इसी में है। अब 10 फीट हाइट तक आप जो छत ब्रिक वर्क का काम किए 10% वहाँ तक देना है, तो 20,000 वहाँ पे कर देना है। अब छत की ढलाई जिस दिन होगा वहाँ 25% करना है, कितना का 2 लाख का, 50,000 यहाँ पे वो पेमेंट लेगा। अब घर का अंदर का प्लास्टर करेंगे तो 15% वो लेगा, 30,000 वो। आउटर प्लास्टर करेंगे 15% वो, 30,000 ये। और फाइनल फिनिशिंग 5% वो करेंगे तो 10,000 यहाँ पे कर देना। तो ये एक तरीका है पेमेंट का मोड। आप अगर पेमेंट ज़्यादा देंगे तो भाग ही जाएगा, यानी तो आदमी कम लगाएगा, पैसा कहीं अलग जगह काम में यूज करना हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में लेकर चलेगा। तो ये मेथड आपका, 2 मेथड मैंने आपको जो बताया, इस मेथड से आप जो है अपना ठेकेदार को पेमेंट कर सकते हैं। फाउंडेशन ग्राउंड अगर एक साथ ले रहा है तो ये तरीका है, और अगर जो है फाउंडेशन और ग्राउंड अलग अलग ले रहा है तब ये तरीका है। सेम इसी तरीके से अगर मेथड 2 में फर्स्ट फ्लोर का पेमेंट आपको पार्ट बाय पार्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा काम को लेकर के, भाई एक्स्ट्रा काम क्या क्या होता है। एक्स्ट्रा वर्क का आपको जो ये सब इस रेट में इंक्लूड नहीं है। पहला है पारापेट, पारापेट वाला अलग से लेगा, ये रेट आप वहां का लोकल से बाहर, हम एग्जांपल रेट दिए, और रेट जो मैंने बताया आपको वो रेट डिफर कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। दूसरा है हेडरूम। अब लोग को लगता है कि भाई कि पारापेट वाल हेडरूम उसी रेट में, नहीं, ये सब अलग है। तीसरा है ग्रेडिंग। चौथा है सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक, इसका आपका जो है अलग से लेगा, ठीक है। ये सबका आपका अलग है। पांचवा है बाउंड्री, बाउंड्री वाल करवाएंगे, इसका आपका अलग से रेट रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है एक्स्ट्रा जो भी काम था, और उम्मीद करते हैं कि, और कोशिश कीजिए कि भाई कि कभी भी जो है काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा एडवांस ना दीजिए, क्योंकि ज़्यादा एडवांस देंगे तो वो लोग जो है फिर बदमाशी करेगा। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में लेकर चलना है कि जब भी कभी आप काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो आप प्रॉपर एक जो है एग्रीमेंट तैयार करवा लीजिए कि भाई कि आपसे जो है इस रेट में डिस्कशन हुआ है, ये रेट में आपको जो है पूरा जो है कंप्लीट करके देना, और ये काम कंप्लीट पूरा जो है। नहीं तो बहुत लोग क्या बोले हैं कि नहीं सर अब बीम का अलग से नापी लेंगे, प्लास्टर का अलग से लेगा, तो ये चीज़ में आप जो ध्यान लेके चलिएगा, ठीक है। पहले बोले हैं कि हाँ कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन फिर बाद में आपको परेशानी करेगा कि छत का नपाई, लटक बीम का भी लेगा, प्लास्टर सीलिंग का अलग से लेगा, बाहर का जो 2 साइड प्लास्टर करेगा 2 साइड का बोलेगा कि अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।